Good morning students, welcome to online classes of CG Public School, class first, subject PBS, chapter 9. Our topic is our home. तो आज मैं आपको इसकी रीडिंग कराऊंगी। मैंने आपको चैप्टर 8 का वर्क कंप्लीट करा दिया है। आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। बट आप लोग क्या करते हैं कि 2 या 3 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पास वर्क करने के बाद फ़ोटो सेंड करते हैं और अदर बच्चे मेरे पास फ़ोटो सेंड नहीं करते हैं, जिससे मुझे नहीं पता चलता है कि आपने सही वर्क किया है या गलत वर्क किया है। आपके घर में कोई अगर देखने के लिए है कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं तो ठीक है, अगर अदरवाइज नहीं भी है कोई और है भी है कोई, तब भी आप मेरे पास फ़ोटो तो सेंड करेंगे ही कि आपने जो भी वर्क लिखा किया वो आपने कैसा करा। मैं देखूंगी, मुझे पता चलेगा कि आप कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मेरे पास सभी बच्चे फ़ोटो ज़रूर सेंड करेंगे वर्क करने के बाद। ओके, तो आज मैं आपको चैप्टर 9 की रीडिंग कराऊंगी। चैप्टर 9 है आवर होम। पहले मैंने आपको बताया था आवर हाउस, वी नीड ए हाउस, यानी कि हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है, घर क्या होता है, कैसा होता है और घर में क्या क्या होता है, घर कैसा बनाया जाता है, किससे बनता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब आपको इसमें ये बताऊंगी आवर होम, यानी कि जो घर होता है उसको हम होम कैसे बोल सकते हैं। वी लिव, और मैं जब आप वीडियो देख रहे होंगे और मैं आपको रीडिंग करा रही हूँ वीडियो में, तो आप अपनी फिंगर उसी लेटर पे रखेंगे जहाँ पर मैं आपको रीड करा रही हूँ। जो वर्ड मैं बोल रही हूँ उसी वर्ड पे आप अपनी फिंगर रख के अपने फ़ोन को अपने सामने रख लेंगे और वीडियो की आवाज़ लाउड कर लेंगे और फिर मेरे साथ ही साथ आप वर्ड बोलते जाएंगे और फिंगर रख के अपनी बुक पे उनको पढ़ते जाएंगे, जिससे आपको रीडिंग करना आएगा, चैप्टर समझ में आएगा। अगर आप सिर्फ वीडियो को कहानी की तरह सुनते रहेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा मैम ने क्या पढ़ाया। आप अपनी बुक को सामने रखिए एंड अपने मोबाइल को लाउड आवाज़ में कर लीजिए वीडियो को, और फिर अपना फिंगर रख रख के जिस वर्ड को मैं बोल रही हूँ वीडियो में उसी वर्ड पे आप अपनी फिंगर रखेंगे बुक पे और पढ़ते जाएंगे। ओके, तो आपको रीडिंग करना आ जाएगा। अगर आपके घर में कोई पढ़ाने वाला नहीं भी है तब भी आपको रीडिंग करना आ जाएगा, जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। और आप वीडियो को फ़ोन को अपने सामने रख के आवाज़ उसकी लाउड करके आप बुक को अपने सामने रख के उसको पढ़ेंगे फिंगर रख रख के, तो आपको मेरे साथ साथ रीडिंग करना आ जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी ऑल लिव इन हाउसेज। बी मीन्स हम, ऑल मीन्स सभी, लिव मीन्स रहते हैं, इन मीन्स में, हाउसेज मीन्स घरों में। हम सभी घर में रहते हैं। द हाउस इन विच वी लिव विद आवर फैमिली इज कॉल्ड ए होम। द हाउस, एक घर, इन विच जिसमें हम रहते हैं, विद आवर फैमिली अपने परिवार के साथ, जिस घर में हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। लिव मीन्स रहना, विद आवर फैमिली मीन्स अपने परिवार के साथ, जिस घर में हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, इज कॉल्ड ए होम, उसको हम घर कहते हैं। इज कॉल्ड मीन्स कहते हैं, ए होम मीन्स घर। हाउस मीन्स भी घर होता है, लेकिन हाउस मीन्स मकान, यानी जिसमें वो एक मकान बना हुआ होता है लेकिन इसमें फैमिली नहीं रहती है, उसको हम मकान कह सकते हैं। लेकिन होम को हम घर ही कहेंगे, होम को हम मकान नहीं कहेंगे, घर कहते हैं। और हाउस को हम घर और मकान दोनों कह सकते हैं, लेकिन होम को हम सिर्फ घर कहेंगे, यानी कि जिस मकान में हम अपने फैमिली के साथ रहते हैं उसको हम घर कहते हैं, होम कहते हैं इनकी। ओके, लिविंग टुगेदर टीच अस टू लव वन अनदर। लिविंग मीन्स हम रहते हैं, टुगेदर मीन्स साथ साथ, टीच मीन्स सीखते हैं, अस मीन्स हमको, टू लव एंड वन अनदर। जब हम साथ साथ रहते हैं घर में तो हम एक दूसरे से क्या सीखते हैं, प्यार करना और एक दूसरे की देखभाल करना हम सीखते हैं। अनदर मीन्स, वन अनदर मीन्स एक दूसरे की, लव मीन्स प्यार, टीच मीन्स सीखते हैं। हम जब एक साथ रहते हैं तो हम एक दूसरे की देखभाल करना और एक दूसरे को प्यार करना सीखते हैं। इट ऑल्सो टीच अस टू शेयर वर्क एंड द थिंग्स इन अवर होम। ऑल्सो मीन्स वी, टीच मीन्स सीखते हैं, अस मीन्स हमको, शेयर वर्क मीन्स एक दूसरे के साथ बांटना काम को, एंड थिंग्स और चीज़ों को, इन अवर होम। हम अपने घर में जब एक साथ रहते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे घर में बहुत सारे वर्क होते हैं, तो हम सारा जो जितने भी हमारे घर में वर्क होते हैं उन सभी कामों को एक पर्सन घर में अकेला नहीं कर सकता, इसलिए सभी के अपने अपने काम, सभी को काम शेयर कर दिए जाते हैं। जैसे पापा का काम है पैसे घर के लिए अर्न करके लाना, मम्मी का काम होता है कि वो घर की देखभाल करती हैं, घर के और भी बहुत सारे जो काम होते हैं उनको करती हैं, और मम्मी अर्न भी करके लाती हैं पैसे। बहुत सारे बच्चों की मम्मी जो होंगी वो जॉब करती होंगी, है ना, और बहुत सारे बच्चों की मम्मी हाउसवाइफ होंगी। तो सभी का अपना अपना काम है, और सभी जो है ना वो सभी जो मेंबर हैं उनके पास
सब काम बटे हुए होते हैं, सारे पूरे घर के काम एक ही व्यक्ति घर में नहीं कर सकता। बच्चों का काम क्या होता है? मम्मी पापा की हेल्प करना, घर को साफ रखने में मदद करना, है ना। देयर आर मैनी रूम्स इन आवर होम, हमारे घर में बहुत सारे रूम होते हैं। इच रूम हैज ए डिफरेंट यूज, और हर रूम का अपना अपना एक अलग डिफरेंट यूज होता है, यानी कि उनका सभी रूम का अलग अलग इस्तेमाल होता है। जैसे खाना बनाने का रूम अलग होता है, उसको हम किचन कहते हैं। अब हम खाना किसी भी रूम में तो नहीं बना सकते ना, या हम नहा नहीं सकते हर रूम में, सो नहीं सकते हर रूम में। तो इसी तरीके से सभी रूम, अब घर में बहुत सारे रूम होते हैं, जब हम घर बनाते हैं तो उनमें बहुत सारे अलग अलग रूम बनाते हैं, और सभी रूम का अपना अलग अलग एक यूज होता है। जैसे ड्राइंग रूम, वी सिट एंड टॉक टू अवर गेस्ट इन द ड्राइंग रूम। वी मीन्स हम, सिट मीन्स बैठते हैं, एंड टॉक मीन्स बातें करते हैं, टू अवर गेस्ट मीन्स अपने मेहमानों के साथ। इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में हम अपने मेहमानों के साथ बैठते हैं और बातें करते हैं। जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हमारे घर में एक ऐसा कमरा होता है बाहर की साइड, जिसमें हम अपने जो भी हमारे घर में गेस्ट आए, मेहमान आए, उनको हम बिठाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। वी ऑल्सो लिसन टू म्यूजिक और वॉच टेलीविजन इन द ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम में हम म्यूजिक भी सुनते हैं बैठ के, टीवी देखते हैं। वॉच टेलीविजन मीन्स टीवी देखते हैं। लिसन म्यूजिक मीन्स होता है, लिसन मीन्स सुनना, म्यूजिक मीन्स संगीत, हम संगीत भी सुनते हैं, वॉच टेलीविजन और टीवी देखते हैं इन द ड्राइंग रूम। और ड्राइंग रूम में बैठ के हम म्यूजिक सुन सकते हैं और टीवी भी देखते हैं, और जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो उसको वहाँ पे बिठाते हैं और उससे बातचीत करते हैं। ओके, ये हमारे ड्राइंग रूम का वर्क हो गया। अब स्टडी रूम, वी रीड एंड डू अवर होमवर्क इन द स्टडी रूम, और स्टडी रूम में हम क्या करते हैं? स्टडी रूम में हम बैठ के अपना होमवर्क करते हैं और पढ़ते हैं। अब है किचन, यहाँ पे देखिए पिक्चर भी बनी हुई है। वी कुक अवर फूड इन द किचन, किचन सभी के घर में होगी। आपने देखा किचन में मम्मी क्या करती हैं? किचन में हम खाना बनाते हैं। कुक मीन्स पकाना, फूड मीन्स खाना या भोजन। हम किचन में क्या करते हैं? खाना पकाते हैं। डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम का क्या वर्क है? वी ईट अवर मील इन द डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम एक ऐसी, घर में एक ऐसा रूम होता है या ऐसी जगह होती है जहाँ पे टेबल और चेयर डली हुई होती हैं, वहाँ पर बैठकर हम खाना खाते हैं। ओके, अब है बेडरूम, सेकंड अलग पेज पे आ जाएंगे, पेज नंबर 31 पे। बेडरूम, वी रेस्ट एंड स्लीप इन द बेडरूम। वी मीन्स हम, रेस्ट मीन्स आराम करते हैं, एंड स्लीप मीन्स सोते हैं इन द बेडरूम। बेडरूम मीन्स होता है सोने का कमरा। हम रेस्ट करते हैं और सोते हैं बेडरूम में। बेडरूम एक रूम होता है जिसमें बेड डला हुआ होता है, जिसमें हम जाके आराम से सो सकते हैं या हम आराम भी कर सकते हैं। अब है बाथरूम, वी टेक ए बाथ इन द बाथरूम। हम नहाते हैं कहाँ पर? बाथरूम में। सभी के घर पे बाथरूम होगा जहाँ पे आप नहाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप किचन में तो नहीं नहा सकते, आपको नहाने के लिए एक आपके घर में एक कमरा बना हुआ होता है जिसमें आप नहा सकते हैं, उसको हम कहते हैं बाथरूम। वी शुड कीप अवर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस। वी मीन्स हमें, शुड मीन्स चाहिए, कीप मीन्स रखनी, अवर थिंग्स मीन्स अपनी चीज़ें, एट देयर मीन्स उनके, प्रॉपर मीन्स सही, प्लेस मीन्स स्थान पर। हमें अपनी चीज़ों को उनके सही स्थान पर रखना चाहिए। वी शुड कीप द क्लॉथ एंड बुक्स इन द कवर्ड एंड ऑन द स्लैब्स। हम, वी मीन्स हमें, शुड मीन्स चाहिए, कीप मीन्स रखने, क्लॉथ मीन्स कपड़े, एंड बुक्स मीन्स किताबें, इन मीन्स में, कवर्ड मीन्स अलमारी, एंड ऑन द स्लैब्स मीन्स स्लैब पर, जो हमारे घर में जो स्लैब पड़ी होती हैं उन पर हम बुक्स रखते हैं और कपड़े रखते हैं। कपड़े हमें रखने चाहिए अलमारी में, स्लैब्स पर हमें अपनी बुक्स को रखना चाहिए। यानी कि हमारे घर में जैसी भी जगह दी गई है, हमारे यहाँ पे सभी के घर अलग अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं, किसी के छोटे घर हैं, किसी के बड़े घर हैं, तो हमारे घर में जैसी भी जगह हमें प्रोवाइड की गई है उस जगह पर हमें उनको प्रॉपर प्लेस पर चीज़ें रखनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि किचन की चीज़ें बेडरूम में ला के रखते हैं, बेडरूम की चीज़ें किचन में रखते हैं, बाथरूम की चीज़ें डाइनिंग रूम में रख दें, डाइनिंग रूम की चीज़ें बाथरूम में, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ की जो जगह है हमें वो चीज़ें उनके प्रॉपर प्लेस पर ही रखनी चाहिए, तभी हमारा घर नीट एंड क्लीन रह सकता है। यानी कि सामान जो है हमारे घर में वो अरेंज होना चाहिए, मैनेज होना चाहिए, बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। वी मस्ट कीप अवर होम नीट एंड क्लीन, हमें अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए। और हमें जो बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए? अपनी मदर की हेल्प करनी चाहिए घर को साफ रखने में।
घर को साफ रखने का मतलब ये नहीं है कि आप छोटे हैं, आप अभी फर्स्ट में पढ़ रहे हैं, छोटे हैं तो आप झाड़ू पोंछा करें, नहीं। आपको आपका क्या काम है घर में साफ रखने का मतलब है, आपने जो जैसे कोई रैपर कुछ खाया, आपने रैपर है उनको डस्टबिन में डाली जाके, पेंसिल साफ की तो उसको ऐसे फर्श पे नहीं डालना है आपको, उसको क्या करना है आपको डस्टबिन में जाके साफ करना, डस्टबिन में उसके जो वेस्ट मटेरियल है वो आपको वहाँ डालना चाहिए डस्टबिन में। आपने कोई खिलौने से खेले आप उनको, फिर खिलौनों को खेलने के बाद उनके प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए। इस तरीके से आपको अपनी मदर की आप हेल्प कर सकते हैं घर को साफ रखने में। आपने खाना खाया तो आप बर्तन ले आके सीधे अपने सिंक में किचन में डालें, इस टाइप से आप अपने मम्मी की हेल्प कर सकते हैं घर को साफ रखने में। ओके, हमें अपने घर में जो भी काम होते हैं उन काम में मम्मी या पापा की हेल्प करनी चाहिए, वह अपने जो काम है उनको शेयर करके। ओके, तो आप आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो आप इसको घर पे रीड करेंगे, देन कल मैं आपको इसके एक्सरसाइज कराऊंगी। ओके, थैंक यू।